Good morning class. Today we start our new chapter which is surface chemistry. इस पूरे चैप्टर में हमें जो केमिस्ट्री पढ़नी है वो सिर्फ सरफेस पे पढ़नी है, यानी कि हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, सरफेस पे पढ़ेंगे ओनली. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? द केमिस्ट्री एट द बाउंड्री सेपरेशन टू बल्क फेसेस इज टर्म्ड एज सरफेस केमिस्ट्री. यानी कि वो केमिस्ट्री जो दो बल्क फेसेस को सेपरेट कर दे, सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है. द बाउंड्री इज ऑल्सो कोल्ड सरफेस और इंटरफेस, और वो जो बाउंड्री होती है उसको सरफेस या फिर इंटरफेस कहते हैं. ठीक है, कैसे? जैसे अगर हमने कहीं पे पानी एब्जॉर्ब किया है किसी चीज़ के थ्रू, तो वो जो एब्जॉर्प्शन है वो सरफेस के ऊपर है या फिर वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गया है. ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो सेपरेट करता है वो सरफेस केमिस्ट्री होती है. तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है जो पता होनी चाहिए, पूरे चैप्टर में आगे यूज़ होंगी, तो आज हम सिर्फ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टर्म है एड्जॉर्प्शन. वर्डिंग पे जाना, वो बोल क्या रहा है? AD, एड्जॉर्प्शन, द phenomenon of attracting and retaining the molecules of substance on the surface of liquid, leading to a high concentration on the surface in comparison to bulk, is called adsorption. यानी कि वो प्रोसेस जो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है कुछ टाइम के लिए एट हायर कंसंट्रेशन पे, और उसके बाद क्या करता है, वो उसे डाउन कर देता है, प्रोसेस डाउन कर देता है. जैसे एग्जांपल, वाटर वेपर ऑन सिलिका जेल, H2O2 NH3 ऑन एक्टिवेटेड चारकोल. होता क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल में क्या होता है, जो कोल माइंस में काम करने वाले लोग होते हैं वो मास्क लगा के रखते हैं. वो हमेशा जब भी काम के लिए जाएंगे कोल माइंस के अंदर तो वो मास्क लगा के रखते हैं. उस मास्क में क्या होता है, चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है. उस चारकोल का वर्क क्या होता है कि जो भी कोयला होता है उनकी सरफेस पे गैसेस होती हैं, ये सब लोगों को पता है, सरफेस पे गैसेस होती हैं, वहाँ पे हार्मफुल गैसेस होती हैं. जब हम वहाँ पे सांस लेते हैं तो हार्मफुल गैसेस हमारी सांसों के साथ, ब्रेथ के साथ अंदर ना जाए, लंग्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, इसलिए वो एक्टिवेटेड चारकोल हम मास्क में यूज़ करते हैं. और जैसे ही वो हम सांस के थ्रू गैसेस लेते हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल पर हार्मफुल गैसेस जो हैं वो चिपक जाती हैं, और हम ब्रेथिंग के साथ सिर्फ नॉर्मल गैसेस ले पाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है. हार्मफुल गैसेस हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती. और अदर एग्जांपल एड्जॉर्प्शन का. एड्जॉर्प्शन का नॉर्मली मतलब होता है ओनली सरफेस पे, वो चीज़ जो सिर्फ सरफेस पे प्रोसेस करे, सरफेस पे दिखाई दे, सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्ब हो. कैसे? अगर मैं बोर्ड के ऊपर चौक से लिख रही हूँ तो चौक से मैंने जो चीज़ें लिखी हैं वो सिर्फ बोर्ड के ऊपरी सरफेस पे है. मैं उसे जब डस्टर से रफ़ करूँगी तो वो रफ़ हो जाएगा, यानी कि वो चीज़ कहाँ पर है, सिर्फ सरफेस पे है, एब्जॉर्ब नहीं हुई है, ब्लैक बोर्ड के अंदर नहीं गई है. ऐसे ही जब मैं एक गिलास पानी लूँगी और उसमें थोड़ा चौक डाल दूँगी तो वो चौक क्या है, ऊपर सिर्फ सरफेस पर रहेगी, वो उसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती, वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती. यानी ऐसी चीज़ जो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही रहे उसको क्या कहा जाता है, एड्जॉर्प्शन कहा जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि इट इज़ द फेनोमेना इन विच अ सबस्ट्रेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बल्क. यानी कि ये क्या करता है, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बल्क में. यहाँ बल्क का मीनिंग क्या है, कोई भी एक सब्सटेंस है, हमें पता है कि सब्सटेंस के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है जहाँ पे कोई अदर चीज़ हम मिक्स कर सकते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे बल्क की बात करते हैं. तो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि उस सब्सटेंस के अंदर जितना भी स्पेस है वो कम्प्लीटली फिलअप हो जाए. ठीक है, यानी ऐसी चीज़ जो कम्प्लीटली एब्जॉर्व हो जाए उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन. इट इज़ द पेनिट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू द सरफेस into the bulk of solid. Example, water vapor are absorbed by anhydrous CaCl2. कोई भी वाटर वेपर हो, नॉर्मली हम कॉटन की भी बात करते हैं कि कहीं पे पानी बिखरा हुआ है वाटर वेपर से और उसके ऊपर हमने कॉटन डाल दिया, तो कॉटन क्या करेगा, उस पानी को कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर लेगा. उसके जितने भी पार्टिकल है, जहाँ जहाँ स्पेस होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, वाटर एब्जॉर्व हो जाएगा. और वाटर एब्जॉर्व होने के बाद जब हम उसको स्क्वीज़ करेंगे, यानी कि कॉटन को निचोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसमें से वो पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा. यानी ऐसी चीज़ जो कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर ले यूनिफॉर्मली, हर एक पार्टिकल, जहाँ जहाँ स्पेस, हर एक पार्टिकल के बीच में वहाँ वहाँ
मिक्स हो जाए। जैसे स्पंज की अगर हम बात करते हैं, कहीं पे पानी और हमने वहाँ पे स्पंज रख दिया, तो स्पंज क्या करेगा, वो कंप्लीट पानी को सोख लेगा, सब चीज़ें एब्जॉर्व कर लेगा। तो यहाँ पे जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, एब्जॉर्प्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पंज ने क्या किया है, कंप्लीट जितने भी स्पेस था वो उसने कवर कर लिया है विद द वाटर, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो, ठीक है। और जब हम उसको स्क्वीज करेंगे, निचोड़ेंगे, तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। नाउ द थर्ड टर्म एड्जॉर्बेट। जैसे हम नॉर्मली केमिकल्स में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ते हैं, वैसे सरफेस केमिस्ट्री में हम एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट पढ़ते हैं। एड्जॉर्बेट यहाँ पे क्या होता है, द सब्सटेंस एक्यूमुलेटिंग एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड, यानी कि वो चीज़ जो सिर्फ सरफेस पे रहे, लेस अमाउंट में हो, उसको क्या कहा जाता है, एड्जॉर्बेट, ठीक है। तो एड्जॉर्बेट में क्या है, वो सॉल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्जॉर्बेट किसकी तरह वर्क कर रहा है, सॉल्यूट की तरह वर्क कर रहा है, लेस अमाउंट में होगा और नॉर्मली जो है वो सॉलिड फॉर्मेशन में होगा। नाउ नेक्स्ट इज एड्जॉर्बेंट, ये सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। द सरफेस ऑन विच एड्जॉर्प्शन अकर, यानी वो सरफेस जहाँ पे एड्जॉर्प्शन होगा उसको क्या कहा जाता है, एड्जॉर्बेंट। जो एड्जॉर्ब होगा वो एड्जॉर्बेट, और जिस सरफेस के ऊपर होगा एड्जॉर्बेट वो क्या होता है, एड्जॉर्बेंट। यानी ये सॉल्यूशन का काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, और एड्जॉर्बेट सॉल्यूट का काम करता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज जॉर्प्शन। जॉर्प्शन में क्या होता है कि सम टाइम द एड्जॉर्बेट डिजॉल्व इनटू एड्जॉर्बेंट, कि कभी कभी क्या होता है कि एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट में डिजॉल्व हो गया। इनिशियली द एड्जॉर्बेट अपीयर ऑन द सरफेस, लेकिन स्टार्टिंग में जो एड्जॉर्बेट है वो सरफेस पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड लेटर पासिस इनटू द बॉडी ऑफ एड्जॉर्बेंट, और उसके बाद क्या हो गया, एड्जॉर्बेंट में मिक्स हो गया। दस एड्जॉर्प्शन चेंज इनटू जॉर्प्शन, तो उस केस में एड्जॉर्प्शन जो है वो जॉर्प्शन में चेंज हो जाता है। सच साइड बाय साइड ऑक्यूरेंस ऑफ एड्जॉर्प्शन, जो साइड बाय साइड एब्जॉर्प्शन होता है एंड एड्जॉर्प्शन, उसको क्या कहा जाता है, जॉर्प्शन, ठीक है। हैज असाइन, नॉर्मली जॉर्प्शन का मीनिंग क्या हुआ कि जॉर्प्शन में क्या है कि एक चीज़ तो होती है कि हमने वाटर के अंदर सॉल्ट डाला और वो कम्प्लीटली मिक्स हो गया, तो इस सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। अब हम स्पंज लेते हैं, पानी गिरा हुआ और उसके ऊपर हमने स्पंज रख दिया, तो स्पंज क्या करेगा, उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर लेगा। तो जो कम्प्लीटली एब्जॉर्व उसने कर लिया है वो हमारा एड्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन यहाँ जॉर्प्शन क्या हो रहा है, जो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों को सेपरेट करे। मतलब क्या है कि यहाँ पे डिज़ोल्व होने से पहले वो चीज़ क्या होगी, सरफेस पे दिखाई देगी और उसके बाद धीरे धीरे एब्जॉर्व होगी, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जॉर्प्शन। नाउ द लास्ट टर्म इज डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑन एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज एड्जॉर्ब इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। यानी कि वो प्रोसेस जो एड्जॉर्ब सब्सटेंस को एड्जॉर्ब सॉल्वेंट से अलग कर दे, सेपरेट कर दे, यानी कि क्या, एक एड्जॉर्बेट जिस एड्जॉर्बेंट में मिक्स हो रहा है उन दोनों को सेपरेट कर दे, उसको क्या कहा जाता है, डिसॉर्प्शन। वापस सुनो, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑन एड्जॉर्ब सब्सटेंस, वो प्रोसेस जो एड्जॉर्ब सब्सटेंस को रिमूव करे फ्रॉम सरफेस, उस सरफेस से जहाँ पे वो एड्जॉर्ब हुआ है, यानी एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्बेंट में से अलग करना, क्या कहलाता है, डिसॉर्प्शन। Okay, now we will continue in next class. Thank you.